मजमा बहुत अच्छा है। मैं 22,000 के यजीदियों में तकरीर नहीं करता, 72 हुसैनी मिल जाएं तो पूरी रात अकेले बोल जाता हूँ। इसलिए कि तूफानों से गिर जाएं वो पत्ते नहीं है, हम आंधी से कह दो अपनी औकात में रहे। आप बिल्कुल तैयार रहें इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुल्क हिंदुस्तान का अक्सर कोना मेरे नाम का खुतबा पढ़ता है, ये फख्र नहीं, ये माँ की दुआ मेरे साथ है। चाहे उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, रायपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटका हो, अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु हैदराबाद मैंने तकरीरें की हैं और ये मेरी माँ की दुआ हर वक्त मेरे साथ रहती है। महक रहा हूँ मैं माँ की दुआ की अजमत से। मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके। वाह वाह क्या पहले नकीब फिरोज साहब किबला चपरवी से आपने बहुत शानदार निकाबत और मेरे मुहिब मुकर्रम हाफिज अफजल साहब किबला से आपने बहुत देर की निजामत समात की। चैनल वाले बड़े इत्मीनान से अपना काम कर रहे हैं और आप लोग भी काम कर रहे हैं। घड़ी के टाइम से बगैर कहे मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 10 जून तक लगातार मुल्क हिंदुस्तान का दौरा करना है। मेरे उस्ताद के बराबर उलमाए रब्बानी तशरीफ रखते हैं, उनसे कुछ नहीं कह सकता, मगर वो शागिर्द की वजह से दुआ से नवाज दे इंशाअल्लाह तो मैं लगेगा कि बॉर्डर तक पहुंच जाऊंगा। जरा बोले सुभान अल्लाह। मैं न पीछे मुड़ के देखता हूँ, न दाएं न बाएं, सिर्फ मजमे पे नजर डाल के तकरीर करता हूँ। कौन आया कौन गया मैं 22 साल से मुल्क हिंदुस्तान में दौरा करते हुए जानता हूँ कि कौन किसके लिए कब कहाँ, लेकिन इंशाअल्लाह जहाँ आया हूँ वो काम करूँगा। शुरू होता हूँ इंशाअल्लाह। सबने पैगाम दिया है, एक शेर और पढ़ देता हूँ कि मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए और जिसको नींद आ रही हो सोने के लिए घर जाए। बिल्कुल टाइम सोने का हो गया है, यहाँ मत सोएं। सोना है तो अच्छे जगह पे साथ जाके सोएं, यहाँ सोए हुए मुकद्दर को जगाया जाता है। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन इला गैरि निहाया। देखिए मैं पहली बार फैज़ान ताजुश शरीया और जश्न के हसीन मौके पर ये नूरानी इजलास जो आपने सजाया है, पहली बार मेरी हाजिरी है। अगर मोहब्बतें मिल गई तो इंशाअल्लाह दूसरी बार तारीख देने का चांस हो सकता है। और जब दूसरी बार आऊंगा तो मुझे एहसास है कि लाइन बाजार जाना है, कम से कम 150-200 टोपी साथ में लेके चलूं ताकि वहाँ के लोगों को बांटूं। अभी 1-2 रुपया भी नहीं मिल पाया, लेकिन आज से आइंदा अपने तनख्वाह में से काट करके 100-150 टोपी का दाम रखूंगा ताकि यहाँ के लोगों को पता चले कि ये बज़्म मुस्तफ़ा है। मोमिनो बैठो करीने से सीखने आए हैं कुछ आप। जहाँ फरिश्तों की जमात उतर पड़ी हो वहाँ नंगे सर बैठना अच्छा नहीं है। आप जरा देख लें कि लगते हैं कि आप मुसलमान के घर पैदा हुए हैं या इंसानियत आपके अंदर है। हक बात कहते हुए मैं डरता भी नहीं, पैगाम आपके रूबरू दे के जाऊंगा। मैंने कहा ना 22,000 यजीदियों वाला मजमा नहीं चाहिए, 72 हुसैन सुभान अल्लाह। मैं तो सोच रहा था ये 500 का नोट है, कल ही टोपी खरीद और ये बच्चों के लिए मामा लेकिन ये तो बच्चा लेके आया। चच्चा जरूर आ जाएगा, चच्चा तो बगैर 500 आप घबराइए मत, ये तो बच्चे की बात है। चच्चा कोई आएगा तो वो जरूर दे के जाएगा। कम से कम अगले साल जलसे में यकीन जानिए किराया न लेकर के उसी पैसे का टोपी, इसलिए कि मेरे दोस्त का ये जलसा है। और इंशाअल्लाह मैं अभी बाहर कई दिनों से मुल्क हिंदुस्तान का दौरा करते हुए अपने इलाके की गोपालगंज जिले में मेरी हाजिरी हो गई। शेर पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। सबने शुरू किया है, मैं भी शुरू करूंगा, मगर कब्ल की बारगाह रिसालत में जी लगाकर दुरूद पढ़ जाइए और वो दुरूद पढ़िए जो आपको याद हो। अपनी जबान मत चलाइए, दुरूद वो पढ़ जाइए जो याद हो, चाहे छोटी ही दुरूद याद हो। लगे
कि कब्रिस्तान में जलसा नहीं, हिंदुस्तान में जलसा हो रहा है। जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात शुरू होता हूँ यहीं से, देखता हूँ कितने लोग समझदार हैं और मेरे उस्ताद के बराबर जितने लोग मिंबरे नूर पे जलवाबार हैं वो कम से कम दुआओं से नवाज दें। यहीं से मैं स्टार्ट होता हूँ, देखूं कहाँ तक ये रदीफ और काफिया आप समझ जाते हैं। मुक़द्दस उलमा थोड़ी सी तवज्जो दे दें इंशाअल्लाह, थोड़े से मौजू से हट के पैगाम देकर फिर अपने मौजू के जानिब चलने की कोशिश करूंगा। जितने लोग मिंबरे नूर पर जलवाबार हैं, कसम खुदा की हकीकत में आप अगर थोड़ा सा जलसा आपने उठा दिया, मैं अपने कमरे में बैठ करके नहीं इत्मीनान से सुन रहा था कि तकरीरें कहाँ से कहाँ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोया नहीं था, आ गया हूँ 5:30 बजे, मगर नंबर आया है गालिबन 1:15 बजे। कितने बजे? 1:15 बजे रहने घड़ी। तो जरा बोले ताकि लगे कि अभी आप जिंदा हैं। जब तक मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, ऐसे हाथ को लहराइए ताकि लगे कि आज ही अभी मदीना आप उड़ जाएंगे। मर्दों से कह रहा हूँ, औरतों से नहीं। अगर आप मर्द हैं तो और तगड़े हिसाब से अपना हाथ उठा दें। सारे लोग नहीं उठा पा रहे हैं, उठाइए ताकि जो हाथ में बीमारी हो वो फौरन खत्म हो जाए। ये जलसा किसी के बाप का नहीं, सबके रसूल पाक का है। और जब बोलेंगे तो इंशाअल्लाह दिल का दरवाजा खुलेगा। मैं अपने दोस्त ही से स्टार्ट होता हूँ, कारी अफजल साहब किबला और साहिब साहब किबला। शेर मैं पढ़ता हूँ, बिल्कुल ये सन 2017 का बना हुआ माल सन 2022 में जा रहा है बिकने के लिए। देखूं कहाँ तक खरीदार जिंदा है। और यही से स्टार्ट होता हूँ 72 से इंशाअल्लाह। शायर कहता है कि शाने हुसैन देखकर अजमत मचल गई। जरा आप लोग बोल जाइए सुभान अल्लाह। इधर तवज्जो दीजिए, जब तक मैं मिंबरे नूर पे हूँ इधर देखिए। इंशाअल्लाह चाहे जितना ही मैं गोरा नहीं काला हूँ, मगर सबसे अफजल हूँ इस वक्त, इसलिए कि मिंबरे नूर पर बैठ करके अपने बाप की बात नहीं हुसैन पाक की बात करने जा रहा हूँ। और सबसे आला इंसान वही होता है जो रसूल पाक के घराने की बात और नबी की बात कह जाए। तवज्जो से सुनिएगा इंशाअल्लाह कि शाने हुसैन देखकर अजमत मचल गई। शाने हुसैन देखकर अजमत मचल गई और इब्ने अली के वास्ते रहमत मचल गई। अभी वो रंग नहीं मिल पा रहा है। 15 मिनट के बाद मैं आपके रंग को जानते हुए मैं समझूंगा कि कौन सा कलर लाइन बाजार में चढ़ाना है और कौन सा कलर शहरे गोपालगंज में चढ़ाना है और किस कलर में कुशीनगर को रंगना है। 15 मिनट के बाद पता चलेगा। वो कलर अभी चल नहीं पाया। देखिए ये कयामुद्दीन साहब किबला माला लेके आए, वो भी इतना इसको तोड़ मरोड़ कर दिए कि गले में आने में दिक्कत है, तो मुझको सुनाने में कहीं दिक्कत न हो जाए, इसलिए ये उनका काम था जो उन्होंने कर दिया। अब ये मेरा काम है कि उतार के रख दूं इंशाअल्लाह। हार उसी को दिया जाता है जो हार जाता है। यकीन जानो अभी मैदान जंग में उतरा हूँ खिताब करने के लिए। अभी तो मैं शुरू नहीं हुआ हूँ, तो हार पहनाने का मेटर कहाँ। पहले तवज्जो से गुफ्तगू का तेवर मुलाहिजा कीजिए और दिल का दरवाजा खोलिए। पैगाम देता हूँ इंशाअल्लाह मोहब्बत की दहलीज पर आकर के कि शाने हुसैन देखकर अजमत मचल गई। जब तक आप बोलेंगे नहीं, 1 घंटा मेरा टाइम है, इसी में मैं अपना टाइम गुजार कर ताकि कल शिकायत न कर सके कयामुद्दीन साहब कि आपने मेरे जलसे की तारीख ली और कैंसिल कर दिया, आए नहीं। आना मेरा काम था, सुनना आपका काम है। और ये तो कह के जा रहा हूँ कि सज गई है यहाँ महफिले मुस्तफा, कोई घर से न आए तो मैं क्या करूँ। और बट रहा है सबका यहाँ हसनैन का, कोई लेकर न जाए तो मैं क्या करूँ। बट रहा है कोई लेकर न जाए तो मैं क्या करूं। आप ना बोलेंगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप आवाज ना देंगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप नारा ना लगाएंगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप अल्हम्दुलिल्लाह ना कहेंगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप ना बोलेंगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। मगर याद रखिए कि बोला वही करता है जिसके जिस्म के अंदर जान है, बोला वही करता है जो ईमान सीने में रखता है, आवाज वही लगाता है जो कुरान कलेजे में रखता है, दाद वही देता है जो पैगाम सीने में रखता है। मैं करबला वाले की बात करने जा रहा हूँ चंद मिनट के लिए। कसम खुदा की दिल का दरवाजा न खुल गया तो बता दीजिएगा। शायर ने बहुत अच्छे अंदाज से पैगाम दिया है कि शाने हुसैन
देखकर आसमत मचल गई और इब्ने अली के वास्ते रहमत मचल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले इल्म हजरात थोड़ा सा तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो दे दें 10 मिनट के लिए तो मुझे लगेगा मजमा मैं संभाल लूंगा। 15 मिनट आप मुझे संभाल लीजिए, पूरी रात कहिएगा तो मैं संभाल लूंगा, मगर 2 बजे कुर्सी मुझे छोड़ना, इसलिए कि पीरे तरीकत की आमद होने वाली है। इंशाअल्लाह उनके लाल के खिताबे नायाब भी आप समझेंगे और इन मुकद्दस उलमा या हुफ़ाज़ के शान शौकत का मामला भी आपके बारे समझ में आ जाएगा। तवज्जो से सुनिएगा कि शान हुसैन देखकर आसमत मचल गई और इब्ने अली के वास्ते रहमत मचल गई और मिट जाता करबला में, मगर आपने हुसैन इस्लाम को बचाया तो उम्मत मचल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आपने हुसैन सुभान अल्लाह। यकीन जानिए 15 मिनट में बुलवा लूं और आने वाला 1.5 घंटा तकरीर करे तो आप बोल सकते हैं, और मैं 15 मिनट आपका टाइम मांग रहा हूं अपने बाप के नाम पे नहीं, रसूले पाक के नाम पर, तो आप 15 मिनट नहीं बोल पा रहे हैं। मैं 1 घंटा लगातार बोलूंगा, आप 15 मिनट एक बार बोल के बता दीजिए। 7 शेर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, 7 बार आपको बोलना पड़ेगा। अब जब बोलेंगे तो शेर सुनाने में भी मजा आएगा। मैं नहीं चाहता कि जलसा फैलाव हो जाए, जलसा तभी कामयाब होगा कि जगने के साथ साथ आप कुछ लेके जाएं, बेदारी के साथ साथ आप तैयारी में हैं इंशाअल्लाह तो कुछ लेके भी चले जाएं। पैगाम आपके रूबरू जाना चाहिए कि शान हुसैन देखकर आसमत मचल गई और इब्ने अली के वास्ते रहमत मचल गई और मिट जाता करबला में, मिट जाता करबला में, मगर आपने हुसैन इस्लाम को बचाया तो, इस्लाम को बचाया तो, अरे आप लोग भी बोल दे थोड़ा, इस्लाम को बचाया तो उम्मत मचल गई। इस्लाम को बचाया तो क़यामुद्दीन साहब किबला आप तो खुद नकीब हैं, आपको तो इतना शेर याद होगा और रदीफ का पैगाम कि आपको खुद ही बोल देना चाहिए। कुछ ऐसे शेर होते हैं कि बगैर कहे हुए दुनिया समझ लेती है और पढ़े लिखे लोग तो पहले ही समझ लेते हैं। इसलिए मैं पढ़ता हूँ फिर दोबारा कि शान हुसैन देखकर असमत मचल गई और इब्ने अली के वास्ते रहमत मचल गई। मिट जाता करबला में, मगर आपने हुसैन इस्लाम को बचाया तो उम्मत मचल गई और सरने से पे बुलंद था अजी ज़ैनब रही गवाह, भाई के लब हिले तो कलावत मचल गई। ज़ैनब रही गवाह, भाई के लब हिले तो करामत मचल गई, करामत के लब हिले तो तिलावत, भाई के लब हिले तो तिलावत मचल गई, भाई के लब हिले तो, अरे बोले ना, भाई के लब हिले तो मिट जाता करबला में, मगर आप अच्छा वही घर से कसम खा के आप तो नहीं चले हैं कि कोई आलिम या शायर कहे बोलने के लिए तो हम लोग बोलेंगे नहीं वरना निकाह टूट जाएगा। ये तो कसम खा के घर से नहीं लाए हैं, जरा बोल दीजिए इंशाअल्लाह ताकि सलामत रहें आप। फिर शेर पढ़ता हूँ कि शान हुसैन देखकर आसमत मचल गई और इब्ने अली के वास्ते रहमत मचल गई। सरनेज़े पे बुलंद था ज़ैनब रही गवाह, भाई के लब हिले तो तिलावत मचल गई और ये कैसा शहसवार है रन को हिला दिया, अकबर को देखते ही शहादत मचल गई। जो रन को हिला दिया। देखिए मेंबरे नूर पर इस वक्त सूफी अब्दुल हकीम साहब किबला जलवाबार हैं। पहली तकरीर आपने इनकी समात की है, वो भी मेंबरे नूर पे जलवाबार हैं, लेकिन आप बड़े बखालत से काम ले रहे हैं। अभी ये माइक एक नहीं 2 माइक है, आवाज तो इससे तेज उस माइक में आ जाना चाहिए, मगर उसे खामोश रखा जा रहा है और एक माइक से काम लिया जा रहा है। हालांकि दोनों चाहते हैं कि मैं बोलूं, दोनों लगे हैं कि मैं बोलूं, दोनों को लगाने वाले ने लगा दिया है। एक सुनाने वाला बोलेगा और एक सुनने वाला बोलेगा, तो दोनों का काम अपने जगह पे सही से होना चाहिए। फिर दोबारा पढ़ के देखता हूँ कि कहाँ कामयाबी मिलेगी। एक साहब लेके गए इधर, लेकिन वो भी खतरे में है, न जाने फिर दोबारा लौटा दिए कि अपने पास रखे हैं। अगर लौटा ना हो तो आप लेके गए उसका
ख्याल रखिएगा। शेर दोबारा पढ़ता हूँ कि अकबर को देखते ही पैगाम आपके रूबरू देखिए, ये कैसा शहसवार है रंग को हिला दिया। अकबर को देखते ही शहादत मचल गई और लगते ही तीर लब पे तबस्सुम जो आ गया, असगर जो मुस्कुराए जन्नत में चल गई। तबस्सुम जो आ गया, असगर जो मुस्कुराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल जाएं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। ये कैसा शहसवार है रंग को हिला दिया। अकबर को देखते ही शहादत, सारे लोगों ने शहादत मचल गई, मचल गई, शहादत मचल गई। मर्द जितने हैं हाथ उठा के बोले शहादत मचल गई। तेज बोले कि इनसे सबक आपको मिल जाए कि कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, और जब लोग उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। ये फूला हुआ गुब्बारा आवाज दे रहा है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। अगर मैं जगमगा रहा हूँ तो इंसानों के फूंक ने मेरा रुतबा बढ़ाया है, इंसानों के फूंक से मैं बुलंद हुआ हूँ। अल्लाह अल्लाह, तुम बस में मुस्तफा सजा के कामयाब हो रहे हो, तुम अपने गांव में जलसा मना के कामयाब हो रहे हो, और इतने बेहतरीन उलमा को आपने बुला लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्होंने दीन की खिदमत करने के साथ साथ आपके आगे दामन फैला करके मदरसा याकूबिया को आगे ले जाने के लिए, मदरसे को मंजिल पे पहुंचाने के लिए दिन को तो ना देखा हो वो हजरत की साथ है, रात को रात ना देखा हो वो हजरत की साथ है, और आपके दरवाजे का पैगाम लेकर के बच्चों को हाफिज़े कुरान बना के बता दिया कि हम मुस्तफा के ऐसे गुलाम हैं कि सर झुकाते हैं तो ये इबादत होती है, कहते हैं शहादत होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हाफिज व कारी फैसल रजा देवरियावी जिंदाबाद। नारे तकबीर। वाह वाह, बहुत आप खोए हुए हैं, अभी होश के नाखून लीजिए। मैं बताता हूँ अभी कि एक शख्स ने मुर्गा पाल रखा था, गौर से सुनिए। मुर्गा पालने वाले को देखा जाए, एक दिन उसने अपने मुर्गे से कहा कि अगर आज आजान दोगे तो मैं तुझे ज़बह करूंगा। आजान दोगे तो, सारे लोगों ने आजान दोगे तो ज़बह कर दूंगा। जान किसको नहीं प्यारी होती है। मुर्गे ने सोचा आजान पढ़ूंगा तो ज़बह कर दिया जाऊंगा। उस दिन उसने आजान नहीं दिया, मगर आजान की मोहब्बत में तड़पा तो दोनों बाजू फड़फड़ाने लगा। उसकी नजर पड़ गई कि मैं रोका था मगर फिर भी मोहब्बत इसके अंदर है, और बाजुओं को फड़फड़ा दिया। इसके बेलाल ने आवाज दिया, मुझे भी आजान देने से रोका गया था। इसके बेलाल ने पैगाम दिया, मुझे भी आजान पढ़ने से रोका गया था। मैं आजान तो दे न सका उस वक्त, मगर यादें आजान में तड़प उठा। इधर मैं तड़पा, उधर खुदा की खुदाई मचल उठी। पैगाम देने के लिए बढ़ाना चाहूंगा। मुर्गे ने सोचा दे तो नहीं सकता, मगर आजान की तड़प में तड़प सकता हूँ। उस दिन उसने कहा कि तू तड़पा है, आज अगर तड़पा तो तुझे ज़बह कर दूंगा। मुर्गे ने सोचा कि अगर तड़प गया तो आज भी जान न बचेगी। तीसरे दिन उसने कहा अगर आज अंडा न दिया तो भी ज़बह। क्या कहा मालिक ने? अरे बोलिए क्या कहा? सारे लोग बोले क्या कहा? मालिक ने क्या कहा? अगर आज तू अंडा न देगा तो बेवकूफ नहीं बोलेंगे, बनेंगे, बोल देंगे ना तो इजाफा हो जाएगा, मामला मिल जाएगा। मालिक ने कहा मुर्गे से रखो बाबू, यकीन जानो मालिक ने कहा मुर्गे से अगर आज तू अंडा न दिया तो, अंडा न दिया तो अच्छा कहाँ देगा मुर्गा अंडा? कहीं ऐसी जगह देख के देगा ना जहाँ दुनिया ना देखे। मैदान में तो देगा नहीं, कहाँ देगा मुर्गा अंडा? या अल्लाह, इतने लोग हैं, आगे देगा कहाँ? कहीं नहीं देगा। सब पढ़े लिखे लोग हैं, उलमाए रब्बानी का नूरानी काफिला है। मुर्गा अंडा तो नहीं देगा, लेकिन लाइन बाजार के मुसलमानों मुर्गा अंडा तो नहीं दिया, मगर सजदे में सर रख करके पूरी दुनिया को बता दिया, ए अल्लाह आज मैं अंडा तो नहीं दे सकता, मगर आज भी ज़बह किया जाऊंगा। इससे बेहतर तो वही मौत थी जो आजान देता हुआ मरा होता, रब को याद करता हुआ मरा होता। मौत आज भी आएगी, मौत उस दिन भी आ गई होती, आज भी जाऊंगा, मौत उस दिन भी आ गई होती। आज से
बेशक बेशक, बहुत खूब माशाअल्लाह। अजान पढ़ता हुआ मर गया होता तो मौत अच्छी होती है कि नहीं? आज अंडा न दूंगा तो ज़बह कर दिया जाऊंगा, आज अंडा भी नहीं दे सकता हूं ज़बह हो जाऊंगा, मगर इससे बेहतर मौत यही है कि अजान देता हुआ, अजान पढ़ता हुआ ही देता हुआ मैं मर गया होता, ज़बह कर दिया जाता। एक मुर्गे ने बता दिया, मैं वहीं आता हूँ आपको बताने के लिए। शेर मैं पढ़ रहा था, ये लगते ही तीर लब पे तबस्सुम जो आ गया, असगर जो मुस्कुराए तो जन्नत मचल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असगर जो मुस्कुराए तो, सारे लोग बोले इधर देखें, असगर जो मुस्कुराए तो जन्नत मचल गई। अच्छा देखिए भाई, मेरा टाइम 2 बजे तक है, ये जान लीजिए। इससे पहले माइक में छूटेगा ना कुर्सी छूटेगी। इससे पहले आप मुझे देखिए, मैं आपको देखूं। इसके बाद जो भी आएगा आप देखते रहिएगा। 2 बजे तक वक्त है मेरा 1 घंटे का, लेकिन आप कहिए तो अभी उतर जाता हूँ, अगर जी न लगे उतर जाऊं। बात हो गई, उतर जाऊं, नहीं तो बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह ऐसा पढ़ूंगा, कसम खुदा की पूरे लाइफ में आपने नहीं सुना होगा। गौर से सुनिएगा, उस मिसरे को इसी में है। अर्ज कर दूं मोहब्बत से, बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लगते ही तीर लब पे तबस्सुम जो आ गया, असगर जो मुस्कुराए तो जन्नत मचल गई, और मस्कीदा पुष्ट पर है तो हाथों में है अलम, अब्बास की अदा पे शुजाअत मचल गई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों में है अलम, अब्बास की अदा पे शुजाअत मचल गई। और नकीब साहब आखिरी मिसरा आपके रूबरू करने जा रहा हूँ, मगर एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश। रायपुर छत्तीसगढ़ में औरतों का कैंप अलग, मर्दों का कैंप अलग। गालिबन 40,000 का मजमा रहा होगा। हाशमी मियां की स्टेज जिस पर वो बोलने जाते थे, मैं गया मध्य प्रदेश रायपुर छत्तीसगढ़ में। माँ बादे करबला खिताब करनी थी, मैं उस स्टेज पर मैंने तकरीर की है अल्हम्दुलिल्लाह। देखा मजमे को तो सोचने लगा बोलूं कैसे, मगर 3.5 घंटा मैंने तकरीर की है अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम दिया, और गौर से सुनिएगा, मिसरा ही कुछ ऐसा है। अफजल भाई तवज्जो दे दे, और यही पैसा उठा के मुझे इनाम दे दे, कुछ ना हो तो मेरा ही वाला दे दे उठा करके। ऐसा शेर है, लेकिन एक आरज़ू आपसे, क्या अगर मैं कुर्सी छोड़ दूं तो आप लोग अपनी कुर्सी छोड़ के नारा लगा देंगे? जी इंशाअल्लाह। मैं रुक जाइए, आप कैसे दीवाने लग रहे हैं कि आपको अगर मगरिबे बात कह दिया जाता तो आप जब तक ये सुबह न हो जाए तब तक आपका अंदाज बता रहा है। मैं सबसे कह रहा, औरतों से नहीं, सिर्फ मर्दों से, और उन बूढ़ों से भी नहीं जिनको उठने में तकलीफ हो, उनसे भी नहीं कहूंगा। चच्चों से कहूंगा जो चलने के लायक हैं, बच्चों से कहूंगा जो उठने के लायक हैं, और इधर वाले बहुत आराम कर लिए हैं। क्या मैं कुर्सी छोड़ दूं तो आप कुर्सी छोड़ के नारा सब लोग लगा सकते हैं? जरा हाथ उठाइए, कितने लोग हैं? मैंने 6 शेर सुनाया, कुछ नहीं कहा, कुछ कहा जी, सुभान अल्लाह कहलवाया। 6 शेर सुना दिया इस मनक़बत का, लेकिन 7वां जुमला ऐसा है मैं खुद सुना नहीं पाता, और सुनाता हूँ तो रोक नहीं पाता अपने आप को। इसीलिए आपको भी मैंने शामिल कर दिया कि देखूं आप लोग रोक पाते हैं कि नहीं। पढ़ूं? ये सब सवाली सदा दे रहे हैं बाहर से, वो फैज़ बांट रहे हैं लहद के अंदर से। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल का दरवाजा, क्या आपका वादा याद है? वो अरे वादा याद है आपको? याद है यार। बिल्कुल शेर पढ़ दूं? सारे लोग हाथ उठा के लहरा के बोले पढ़ जाइए सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह ताला इन दोनों हाथों को सलामत रखे, न ये बाजू झुकने पाए न ये बाजू कटने पाए। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कि शान हुसैन देखकर अजमत मचल गई, और इब्ने अली के वास्ते रहमत मचल गई। अब सुनिएगा, तैयारी में बिल्कुल आ जाइए। जब हाथ का इशारा दाहिने तरफ हो तो बिल्कुल आप समझने के लिए तैयार रहिएगा, और जब बाएं तरफ इशारा हो जाए तो आप उठने के मिजाज में आइएगा, और जब हाथ आगे बढ़ा दूं तो उठ करके नारा लगा दीजिएगा। मैं समझूंगा वाकई लाइल बाजार में नकीबे इजलास और नकीबे जलसा ये सदरुल मुदर्रिसीन कयामुद्दीन साहब की बिला में जो महीने दिनों से मेहनत किया है, वो मेहनत रंग ला रही है, वो मेहनत वाकई में रंग ला रही है। बिल्कुल तकरीर समाप्त कीजिए दिल का दरवाजा खोलकर, और इस शेर का वो मिसरा आपके रूबरू करूं, तवज्जो से दिल का दरवाजा खुले। मोहब्बत से बोल के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उम्दा शेर
ज़बान पर आके फिर करवट बदल दे रहा है, मगर आपकी तवज्जो जब भरपूर मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हजरत को बाला पहना दीजिए आप मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि आप पैगाम नहीं दे पा रहे हैं हुजूर वाला के हाथ से देखिए। अल्लाह अल्लाह आपके गांव में ऐसे आलिम दीन आए कि यकीन जानो जलसा इतना अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस की सूरत में कराया और आप लोग भी बहुत आए अल्हम्दुलिल्लाह। शेर आगे जा रहा है, पैगाम सुनिएगा इंशाअल्लाह। शान हुसैन देखकर अज़मत मचल गई और इब्ने अली के वास्ते रहमत मचल गई। अब तवज्जो से देखिए कि तेगों के साए में पढ़ी शब्बीर ने नमाज। तैयार रहिएगा, मोहब्बत अंदाज में सूफी अब्दुल हकीम साहब किबला भी मेंबर नूर पे जलवाबार हैं। हजरत के दुआओं का तालिब हूं, पैगाम देने जा रहा हूं गौर से कि तेगों के साए में पड़ी शब्बीर ने नमाज। सारे लोग बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेगों के साए में पड़ी अजी शब्बीर ने नमाज, सजदे में सर करता तो ये बात मचल गई। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, खदा कदामन बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुशरिया ताजुशरिया, कदरिया इल्म कदरिया, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाकई में नौजवानों ने हक अदा किया है, यकीन जानिए सुभान अल्लाह। मगर हक मुकम्मल जब अदा हो जाएगा ना इंशाअल्लाह, जो मैंने पैगाम दिया है कि टोपी भर का इंतजाम हो जाएगा तो मुकम्मल हक अदा हो जाएगा। अभी कोई दीवाना चल के नहीं आया कि 150 टोपी खरीदा जाए मदरसे में दे दिया जाए, है कि नहीं? मोहब्बत से बोल जाइए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। के साए में पढ़ी शब्बीर ने नमाज, सजदे में सर कटा तो, सजदे में सर कटा तो इबादत मचल गई। तेगों के साए में पढ़ी शब्बीर ने नमाज, सजदे में सर कटा तो इबादत मचल गई। और आशिक ने झूम के कहा कि ये कह रहा है गुनहगार कुछ नहीं होगा, ये कह रहा है गुनहगार कुछ नहीं होगा। मेरे नबी हैं मददगार, मेरे नबी हैं मददगार, कुछ नहीं होगा और भगा सकता नहीं मुझको भी कोई दुनिया से। यहाँ है ख्वाजा का दरबार, कुछ नहीं होगा, बहुत भी कोई दुनिया से। यहाँ है ख्वाजा का दरबार, कुछ नहीं होगा, यहाँ है ख्वाजा का दरबार, कुछ नहीं होगा। और कोरोना तो है खतरनाक वायरस, लेकिन मैं हूँ रसूल का बीमार, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं हूँ नबी का, मैं हूँ रसूल का बीमार, कुछ नहीं होगा। और रसूले पाक का बिस्तर मिला है सोने को, क्या बात है, रसूले पाक का बिस्तर मिला है सोने को। ये बोले हैदर करार कुछ नहीं होगा, बिस्तर मिला है सोने को। और ये बोले हैदर करार, ये बोले हैदर करार। सारे लोग बोले ये बोले हैदर करार कुछ नहीं होगा। और यजीदियों से कहो तीरों की करें बारिश, यजीदियों से कहो, यजीदियों से कहो तीरों की करें बारिश। मेरे हुसैन है तैयार, कुछ नहीं होगा, तीरों की करें बारिश। मेरे हुसैन है तैयार, कुछ नहीं होगा। अगर बोलूं शेर तो पूरी रात खत्म हो जाए, मगर मुझे गुफ्तगू भी करनी है। धीरे धीरे टाइम अपने मंजिल के जानिब रमा तमा है। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि बढ़ करके बोला जाए, वरना छाती पे चढ़ के बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और दिल का दरवाजा खोल खोल की आवाज देता हूँ कि रुखे नबी की तरह महताब क्या होगा। अरे वो लाजवाब है, उनका जवाब क्या होगा। नबी की तरह महताब क्या होगा, वो लाजवाब है, उनका जवाब क्या होगा। और हुजूर बाग़े रिसालत के फूल हैं ऐसे, किसी भी बाग में ऐसा गुलाब क्या होगा। हुजूर बाग़े रिसालत के फूल हैं ऐसे, किसी भी बाग में ऐसा गुलाब क्या होगा। और जवाब हजरत अख्तर का जब नहीं मिलता तो बरेली वाले रज़ा का जवाब क्या होगा। जवाब इस
इसलिए मैंने शेर पढ़ा कि फैजान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस है, नाम तो आना चाहिए, चाहे नस्र में चाहे नस्म में उनका नाम आ जाए जलसे की कामयाबी हो जाए, उनका तज़किरा आ जाए जलसे की कामयाबी हो जाए। यकीन जानिए जवाब हजरत पैगाम देखिए, मोहब्बत का गुलदस्ता गदाइए शहे कौनैन मिल गई जिसको, फिर उसके सामने कोई नवाब क्या होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जश्न दस्तार बंदी का ये जलसा, फैज़ान ताजुश शरिया के नाम का ये प्रोग्राम, आपके मदरसा याकूबिया से फारिगीन जो तलबा फारिग होने वाले हैं, ये लिबास देखकर आप पहचान जाएंगे, ये ड्रेस देख के आप पहचान जाएंगे, बैठने का अंदाज देख के आप पहचान जाएंगे। यही वो बच्चे हैं जो आए कुछ और बनकर और जा रहे हैं कुछ और बनकर। यह आपके ताने का असर है, यहाँ के खाने का असर है और असातिज़ाए किराम के मेहनत का ये समरा है। कसम खुदा की फज़ले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया और जो खुश नसीब कुरान हो गया और 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा दोज़ख में जिनको जाने का ऐलान हो गया, दोज़ख में जिनको जाने का ऐलान हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार जिसका दुलारा हाफिज़ कुरान। बेशक ये बच्चे जश्न दस्तार बंदी से इनको आज दस्तारे हिफ्ज़ से नवाजा जाएगा, हजरत के हाथों दस्तार बंदी की जाएगी। एक कपड़े की शक्ल में ला करके चाहे 7 हाथ का हो चाहे 12 हाथ, सुन्नत तरीका यही है, या तो 7 हो या तो 12, इससे ज्यादा सुन्नत नहीं है। यकीन जानो अमामा उतना ही होना चाहिए, या तो 7 हाथ रहे या तो 12 हाथ रहे, बेहतर तरीका यही है। इनके सर पे सजाया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह इनके सर पे बांध करके दस्तार की सूरत में कहा जाएगा अब कदम संभाल के चलना, अब जबान रोक के चल बोलना, अब निगाहें पैगाम दे के बोलना। अब वो ना रहे जो घर से तुम्हारे माँ बाप ने भेजा था, देख तेरे ऊपर दस्तार रखा गया है और जब दस्तार रख दिया गया तो अल्लाह का कुरान गवाही दे रहा है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो उसकी अज़मत का इल्म रखते हैं। खुदा से डरता कौन है? जिसको मालूम है कि डरना चाहिए। खुदा से डर कौन पैदा करता है? जिसको पता है कि डर पैदा करना चाहिए। जो कुरान को समझने वाला है वो अपने मौला से डर रहा है, जो हदीस पढ़ने वाला है वो अपने खालिक से डर रहा है, जो हदीस का मुताला करने वाला है वो अपने रसूल के फरमान पे चल रहा है। उसका सीना मुस्तफा का मदीना बना हुआ है, हर वक्त वो दिल से पुकार के कहता है ये सर खुदा के लिए होगा और ये दिल मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाने के नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने का। क्या बात है। मैंने तिलावत किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक का तुकाते ही, जैसा तुमसे डरने का हक है वैसा ही डरो, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और न मरना मगर वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और न मरना मगर। अरे आप लोग भी कुछ बोलेंगे, हक है बोलने का कि सुनने ही का हक। लोग कहते हैं कि हम वो खतीब नहीं, हम वो शायर नहीं, हम वो नहीं, वो नहीं कि मजलिस से बुलवाएं। ये भी हदीस में है। कहो तो बता दूं किस तरह है। सहाबे किराम के मजमे में अल्लाह के हबीब ने कहा था, मेरे सहाबा जब तुम जन्नत की कियारी से गुजरो तो कुछ चर लिया। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जन्नत तो मरने के बाद, जिसके किस्मत में वो जन्नती, तो जन्नत कहाँ है? मदीना में। मुस्तफा ने बयान दिया कि जहाँ जिक्र की मजलिस होती है वो जगह जन्नत की। बेशक, माशाअल्लाह। सरकार ये तो बात समझ में आ गई कि जिक्र की मजलिस जन्नत की कियारी, मगर चरना क्या है? वहाँ तो टाट दुनिया बिछाती है, फर्श खाक बिल्कुल मखमल बिछा दिया जाता है या दर्री, जो भी आपने बिछाया है खाक पर। चरना क्या है? घास भूसा तो यहाँ है नहीं, चरना क्या है? अल्लाह के हबीब ने कहा चरना यही है कि उसमें बैठ करके सुभान अल्लाह कहना है, सुभान अल्लाह कहना। जन्नत की कियारी से चरना है। जिक्र की मजलिस में आप तशरीफ फरमा है तो आप आँख से उलमाए रब्बानीकीन के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कीजिए, ज़बान से बोला कीजिए और कान से समात क्या कीजिए, तब तो आने का हक अदा हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि चुपचाप सुनेंगे।
देंगे तो ही हक होगा। सुभान अल्लाह बोलेंगे तो निकलने के लिए आपके खाते में आ जाएंगी। कहने वाले ने तो कहा कि 15-15 लाख तुम्हारे खाते में जाएगा, मगर कई साल हो गया अभी तक आया नहीं। यहाँ मुस्तफा कह रहे हैं इधर बोलो लोग चला आएगा, इधर आवाज दो इधर आ जाएगा। रसूलुल्लाह कह रहे हैं सुभान अल्लाह बोलोगे 90 नेकियां तुम्हारे खाते में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक का ऐलान है, अर्ज मैं करूं सहाबा का अंजमन, यकीन जानो उसमें मेरे सरकार ने बयान दिया। आओ देखिए वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और न मरना मगर मोमिन होकर। मोमिन होता कैसा है? मुसलमान तो हम भी हैं, आप भी हैं, इंसान मैं भी हूं, आप भी हैं, मगर मोमिन होता कौन है? जरा गौर से सुनिएगा, मोमिन कौन होता है? इंसान आप, मैं, मुसलमान आप और मैं, मगर उसी में क्वालिटी मोमिन की शान बता दूं होता कौन है। एक दीवाना नेक मजलिस से उठा और उठ करके अपने घर गया। आप भी यहाँ से घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और जब जाएंगे नींद सताएगी तो चादर उठा के कहेंगे या रसूल अल्लाह मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते जब चादर आप लेंगे नींद के गोद में जाने के लिए अभी बिस्तर पे पहुंचेंगे, सवाब आपको लिखा जा रहा है। अजीज आले मिल्लत इस्लामिया, आए हैं तो सवाब, बैठे हैं तो सवाब, पलट के जाएंगे तो सवाब, जब तक सोएंगे नहीं तो सवाब। आप कहेंगे सोने के बाद तो फिर रिश्ते वहां भी पहुंचाएंगे। बंदा सोया नहीं है, बंदा तो बिस्तर पे लेटा हुआ है, डायरी में सवाब लिखा जा रहा है। फरिश्ते आगे करते हैं मौला ये बंदा तो मिलाद से आ गया, मजलिस से तो आ गया, जिक्र अज़कार की जगह से आ गया, अब सोने जा रहा है। अल्लाह का हुक्म होता है देख अभी सोया तो नहीं है, सोने जा रहा है तो क्या हुआ? जब तक ये सो न जाए तब तक लिखते रहो, तब तक सवाब लिखते रहो। बंदा लेटा हुआ है, सवाब लिखा जा रहा है, करवटें बदल रहा है, सवाब लिखा जा रहा है, नींद नहीं आ रही है, सवाब लिखा जा रहा है, आवाज तक नहीं निकल रही है, सवाब लिखा जा रहा है। अब फरिश्ते देख भी रहे हैं और डायरी में नोट। सुभान अल्लाह, सुभान स्तर पे आप पहुंचे हो, सवाब से माला माल हो रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह लिखा जा रहा है। और जैसे ही बंदे की आंख लगी नींद के गोद में पहुंचा, फरिश्तों ने रजिस्टर को बंद किया और बंद करके कहा मौला अब तो हम लोगों का काम खत्म हो गया। मौला ने कहा फरिश्तों क्या काम खत्म हो गया? कहा ये बंदा गया था तो नेकी पा रहा था, बंदा बैठा था तो नेकी पा रहा था, वहां से आया तो नेकी पा रहा था, रास्ते में था तो नेकी पा रहा था, बिस्तर पे आया तो नेकी पा रहा था, सोया नहीं तो नेकी पा रहा था। अब तो मौला सो गया है, ये कुछ पढ़ नहीं सकता, ये कुछ कर नहीं सकता, मौला अब तो रजिस्टर बंद हो जाए। कुदरत आवाज देती है मेरे फरिश्तों अरे सोया है तो क्या हुआ? उसकी नब्ज तो चल रही है, लिखो जो ताकि नब्ज चलती रहे, सवाब लिखते रहो। कभी जिक्र शहंशाह दो आलम हम न छोड़ेंगे, खुदा खुदा प्रीत के ये राह मरते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक कि रूह न निकल जाए बंदा सवाब ही सवाब। बेशक मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक रूह न निकल जाए बंदा सवाब ही सवाब पाता है। इतना खर्चा हुआ जलसे में, इतना खर्चा हुआ कि आप चंदा कितना हो दे दे मगर खर्चा नहीं निकल पाएगा। मगर इस गांव का नाम रोशन होगा कि नहीं? लाइन बाजार वालों अपने तकदीर पे नाज करो कि आपने किसी के बाप की सुन्नत नहीं खुदाए पाक की सुन्नत को जिंदा किया है, अल्लाह की सुन्नत को जिंदा किया है। इसलिए कि निकाह करना ये मुस्तफा की सुन्नत है और ये जलसा करना खुदा की सुन्नत है, खुदा की सुन्नत है। पैसा खर्च किया है किसी के बाप की सुन्नत के लिए नहीं, खुद खुदाए सुभान अल्लाह। मिलाद कराना सुन्नत इलाहिया है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप यहाँ से जाएंगे और नींद लग जाएगी तो चुड़ैल भूत प्रेत देखेंगे। ख्वाब में क्या देखेंगे? चुड़ैल भूत प्रेत डाई नहीं। आपने कहा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, हो न हो नींद में सरकार की ज़ियारत हो जाए, हो न हो आपने सरकार के चेहरे की ज़ियारत हो जाए। दुरूद पढ़ के जितना सोया करोगे हो न हो कभी मुस्तफा जलवा दिखा दे। जितना टाइम नमाज के बाद मिल जाए तुम्हें इबादत इलाहिया के बाद, उतना टाइम
दरूद पढ़ करके गुजार दो, उतना वक्त दरूद पढ़ के काट दो। जितना दरूद पढ़ते जाओगे उतना मुस्तफा को करीब पाते जाओगे। अगर चाहते हो खाके मुस्तफा की ज़ियारत हो जाए तो किसी के बाप का नाम नहीं, अपने रसूल पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दीवाना था, मजलिस से गया और नींद के गोद में जब पहुंचा तो उसने ख्वाब देखा, मैं अपने कांधे पे अर्श-ए आज़म उठा लिया। क्या बात है, वाह। ख्वाब देखा वो, सारे लोग बोले क्या ख्वाब देखा? मैंने अर्श-ए आज़म कहाँ है? गोपालगंज में ना, ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग बेदार हैं। मदरसा याकूबिया ने आप लोगों को बता दिया है यहाँ के असातिज़े इकराम ने, और एक से बढ़कर एक जिद्द आलिम दीन मेंबर नूर पे जलवाबार हैं। वो दीवाना सोया, उसने ख्वाब देखा कि मैं अपने कांधे पे अर्श-ए आज़म उठा लिया हूँ। वो बेचैन हो के पूरी रात चैन में आया, करवटें बदलता रहा, कब सुबह हो, कब सुबह हो, कब सुबह हो। सुबह होने के इंतजार में रहा, अब सो नहीं रहा है। मैंने अपने कांधे पे अर्श-ए आज़म उठा लिया है। ख्वाब अच्छी है तो ताबीर भी अच्छा ही होगा। अरे बोलिए ना, ख्वाब अच्छी है तो ताबीर भी अच्छी ही होगी। वो दीवाना तड़पा, पूरी रात बेचैनी के साथ गुजारा और अपने गांव के इमाम साहब का दरवाजा खटखटाया। हजरत नमाज फज्र पढ़ा के सोने के मूड में थे कि दरवाजा खटखटाया। कहा कौन? कहा इसी गांव का हूँ। कहा हुआ क्या? कहा मैं सोने जा रहा था, तू आ गया। कहा हजरत इसलिए आ गया, कभी आता नहीं हूँ जुमा के अलावा, मगर आज इसलिए आ गया कि मैंने ख्वाब देखा है, अपने कांधे पे अर्श-ए आज़म उठा लिया हो। हजरत इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी? मौलाना ने कहा नादान, मैं आलिम हूँ, आलिम, मैं नमाज पढ़ाने आया हूँ, बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। वज़ू के मसाइल पूछ मैं बता सकता हूँ, सजदे के मामलात पूछ मैं बता सकता हूँ, क़िरात कैसे की जाए पूछ बता सकता हूँ, वज़ू में कितने फराइज़ हैं पूछ मैं बता सकता हूँ, वज़ू में कितने फराइज़ हैं पूछ मैं बता सकता हूँ, नमाज कैसे पढ़ी जाए पूछ मैं बता सकता हूँ, सजदा कैसे किया जाए पूछ मैं बता सकता हूँ, इबादत कैसे की जाए पूछ मैं बता सकता हूँ। मैं पढ़ाने आया हूँ, मैं ख्वाब की ताबीर बताने आया हूँ। हजरत ने कहा मैं पढ़ाने आया हूँ, ख्वाब की ताबीर, ख्वाब की ताबीर बताने नहीं आया। मुझसे मसला पूछ, अगर तेरे घर के लोग तनख्वाह देते हैं तो मसला पूछ, मैं मसला बताऊंगा कि कैसे खड़ा रहा जाए, कैसे तकबीर तहरीमा हो, कैसे रुकू में जाया जाए, कैसे सजदे में जाया जाए, कैसे जलसे में बैठा जाए। मुझसे ये सारी बातें पूछ, मैं ख्वाब की ताबीर थोड़ी बताने आया हूँ। कहा हजरत करम कीजिए। कहा अच्छा ठीक है, नहीं मांगता तो बता तो नहीं सकता, मगर ख्वाब की ताबीर बताने वाले का पता बेशक बेशक से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह वाले के चेहरे की ज़ियारत करें आप, और अल्लाह वाले की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। देखिए एक बुजुर्ग हैं, बिल्कुल नया माल। देखिए एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम हजरत अहमद माशूक रहमतुल्लाह अलैह। ऐसी अजीम जात, ऐसे अजीम जात कि महबूबे इलाही तमन्ना करें कि काश मुझे महबूबे इलाही मौला न बनाया होता, मिट्टी बना देता और हजरत अहमद माशूक के तलवे के नीचे चपटा। क्या बात। इमाम गजाली जैसी जात तमन्ना कर रही हो कि काश मैं हजरत अहमद माशूक रहमतुल्लाह अलैह के कदमों की मिट्टी हो। इतने अजीम पाए कि अल्लाह के वली वो नमाज पढ़ते थे मगर पढ़ते हुए दिखते नहीं थे। लोगों ने कहा हजरत आप नमाज पढ़ते हैं, दिखते क्यों नहीं? कहा कोई जरूरी है कि मैं दिखा के नमाज पढ़ूं? कहा कहीं दिखा के पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़नी पड़ेगी नमाज। कहा मैं नहीं पढ़ सकता। कहा पढ़नी पड़ेगी। मजबूर जब लोगों ने किया हजरत अहमद माशूक रहमतुल्लाह अलैह को, तो आपने कहा पढ़ूंगा मैं नमाज, मगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ूंगा। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल मैं अल्लाह। नमाज पढ़ूंगा तुम्हारे सामने मगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ूंगा। लोगों ने कैसी नमाज आप अदा करते हैं जिसमें सूरह फातिहा ना पढ़े? ला सलात इल्ला बिफातिहिल किताब, नमाज नहीं होती बगैर सूरह फातिहा के। इब्ने माजा में कहा गया ला वज़ू लिमन लम युसल्ली अला नबी, उसका वज़ू मुकम्मल नहीं होता जो अपने पैगंबर पे दुरूद। जब तक दुरूद न पढ़ेंगे वज़ू नाक़िस, और जब तक साला यकीन जानो सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो नमाज होगी? अरे बोलिए नमाज होगी? नहीं। कहा कि ला सलात इल्ला बिफातिहिल किताब, नमाज नहीं होती बगैर सूरह फातिहा के, पढ़ना ही पड़ेगा सूरह फातिहा। हजरत अहमद माशूक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था ठीक है मजबूर करते हो तो पढ़ूंगा, सूरह फातिहा भी पढ़ूंगा, मगर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं पढ़ूंगा। हजरत जब ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर सूरह फातिहा मुकम्मल नहीं, फिर सूरह फातिहा मुकम्मल नहीं। ये इल्म वाले समझते हैं जो आज हुफ़ाज़े
की लाइन में लगाए हैं, उन माओं को सलाम जिन माओं ने अपने कोख से ऐसे कीमती हीरो को पैदा किया, जहाँ पे ये कसम रख देते हैं ज़माना एहतराम करता है, जहाँ पे ये जम जाते हैं ज़माना सलाम करता है। पैगाम दे के आगे बढ़ना चाहता हूँ, मांग रहा हूँ मैं माँ की दुआ की अज़मत से, मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके और एक आदमियों को ये मुद्दा सुना दिया जाए जो राह हक में कटे उनकी दास्तान। हजरत अहमद माशूक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा पढ़ूंगा सूरह फातिहा मगर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं पढ़ूंगा। कहा हजरत नहीं पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा मुकम्मल नहीं, फिर भी नमाज नहीं होगी। कहा नहीं मानते हो, मजबूर करते हो तो वो भी पढ़ूंगा। मजबूर करते हो तो, अरे बोलिए ना, मजबूर करते हो तो वो भी पढ़ूंगा। वो नमाज का टाइम तो था नहीं मगर दिखाने के लिए नमाज नफल की 2 रकात नियत आपने बांध लिया और पढ़ने लगे। लोगों ने देखा हजरत मान गए, सूरह फातिहा नहीं पढ़ते थे वो भी पढ़ने जा रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं पढ़ते थे वो भी पढ़ने जा रहे हैं। कहा जब मैं पढ़ने लगूं तो गौर से देखना, मैं रो पड़ा था जब तारीख पढ़ते पढ़ते इस बात पे पहुंचा, यारो तुमने क्या जाना है अल्लाह वालों की कैफियत को, यकीन जानो दीवाने के नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को हकीर के नजरों से ना देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सोचने के बाद कोई अपना दिल किसी को देता है। ये दिल अल्लाह ने एक बनाया, हर किसी को देने के नहीं बनाया। आंख बनाया तो 2, नाक बनाया तो 2, कान बनाया तो 2, बाजू बनाया तो 2, पैर बनाया तो 2, मगर दिल एक खत्म हो जाए तो एक से सांस ले सकते हैं कि नहीं? एक हाथ टूट जाए, खुदा न करे कि टूटे मगर टूट जाए किसी वजह से, तो एक से काम चल जाएगा। मगर दिल अगर गड़बड़ हो गया तो जिंदगी से हाथ धो बैठेगा इंसान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम दिया, लोगों इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो उसकी अजमत का इल्म रखते हैं। पैगाम आपके ऊपर देखो, घड़ी बिल्कुल अपने मंजिल के जानिब पहुंच चुकी है। मैं वाकया पूरा करके कुर्सी छोड़ दूं। आपको मैंने बहुत कहा, आपने टाइम दिया और 1 घंटा मेरा वक्त यकीन जानो आपने लिया और आपने दिया भी। तो पैगाम देना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। हजरत माशूक रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अहमद माशूक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा पढ़ता हूँ अल्लाहु अकबर कह के उन्होंने जब नियत बांधी और जब सूरह फातिहा पढ़ना चालू किए और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर जैसे ही पहुंचे, आपके बदन पे जितने बाल थे वहां के चमड़ी उलट करके खून का फव्वारा जारी हो गया, खून बहने लगा। लोगों ने कहा हजरत बस कीजिए, पूरे खून में लथपथ होकर नमाज पढ़ के बता दिया। अल्लाह वाला जब पढ़ता है तो उसके बंदगी का हाल यही होता है, खुदा के बंदों का हाल यही होता है, नेक बंदों का हाल यही होता है। कहा बस कीजिए, समझ में आ गई कि आपकी इबादत का मजा ही कुछ और है। ऐसे लोग जब आबिद हो जाए तो कोई यासीन बन के चमक जाता है, कोई बन के चमक जाता है, कोई बन के चमक जाता है, कोई बिल्ली बन के चमक जाता है, कोई बाप बन के चमक जाता है, कोई हजरत बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं ख्वाब की ताबीर बता नहीं सकता मगर बताने वाले का पता बता सकता हूँ। कहा हजरत जल्दी पता कीजिए, जल्दी पता बताइए, मैं जाऊं कहाँ? और से सुनिएगा, मैं जाऊं कहाँ? घड़ी में गुंजाइश नहीं कि मैं बढ़ के बोलूं, मगर इस वाक़े पर मैं अपनी गुफ्तगू को रोकने जा रहा हूँ। कहा कि मैं जाऊं कहाँ? अल्लाह वाले ने कहा था, मैं इसीलिए कह दिया करता हूँ, हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई और जन्नत कनीज बन के मदीने में आ गई और फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मेरा मशहूर शेर है, जो मोहम्मदाबाद गोहना ज़ियाउल उलूम में या ज़ियाउल इस्लाम जो मदरसा है, मैं 9 रबीउन नूर को यकीन जानो रबीउन नूर की रात में खिताब करने जब मैं गया था मोहम्मदाबाद गोहना में, तो मैंने शेर पढ़ा था भोजपुरी के। वो शेर 3 मरतबा वहाँ पढ़वाया गया मुझसे, मगर यहाँ लाइन बाजार है, लाइन कहीं कट न हो जाए, एक ही मरतबा सुना दूं, चाहेंगे? जी जी, अरे बोलिए, मुँह से बोलिए। जी 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 जी। मोहम्मदाबाद गोहना में अहले इल्म का काफिला था, मेंबर पे नहीं बसमत पे पढ़ता है तो बुखारी शरीफ पढ़ाने लगे, तिरमिज़ी शरीफ, मिशकात शरीफ, इब्न माजा, नसाई, जलालैन पढ़ाने वाली जात एक से बढ़कर अल्लामतुल तहर मेंबर नूर पर। कहा एक मर्तबा और दिल खोल के पढ़िए, अगर इजाजत आप लोग दें तो इंशाअल्लाह मेंबर वाले तो इजाजत फूल देंगे,
हाथ उठे अगर जितने लोग सुनना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। क़यामुद्दीन साहब वक्त में गुंजाइश नहीं, मैंने तकरीर करता, लेकिन यहीं पे मैं खत्म करूंगा। मैं टाइम का ख्याल करता हूँ, इसलिए मुझे सफर भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर नूर पर हुजूर वाला जलवाबार है, दस्तारबंदी का रस्म भी अदा करना है। और तमाम मेरी माँ और बहनें अपने वक्त को निकाल करके अभी तक इसी के लिए जमी हुई है। शेर पढ़ देना चाहता हूँ ताकि आप भी मुस्कुरा लें। अफजल साहब किबला आप दुआ दे दीजिए, इंशाअल्लाह हजरत तो दुआ दे ही देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पढ़ा करता हूँ भोजपुरी के कलाम जो आपकी बिल्कुल जबान मादरी जबान में। आशिक ने कहा था सुन्नी वाले जहाँ भी रहिए लगल रही मसहरिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नहीं है रसूल के आशिक नहीं, जितने सुन्नी है जरा वो ट्राई करें तो अपने आप में अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो कहीं से चले आए ये अलग बात है, मगर ये सुन्नियों का काफिला है। फिर शेर पढ़ता हूँ देखिएगा। सुन्नी वाले जहाँ भी रहेंगे लगल रही मसहरिया, और देवबंद वालों को ताक न मिली भुइयां ली है लुटरिया। बखरिया तो देखी और सरदा पाकी पुलाव पाकी पाकी गोश्त मछलिया। सुन्नी वाले कचर के कहिए देवबंदी दोइए थरिया, तनी बखरिया तो देखी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सामने आ गई है। वहाँ तो 3 मरतबा पढ़वाया गया, यहाँ 2 मरतबा भी नहीं है कि नहीं? ये कहीं मरतबा लाइन मिली थी क्लियर जो मैंने पढ़ दिया। इरशाद हो एक बार और पढ़ दें। जी जी। लाज बच जाए लाइन बाजार वालों की, कहना न पड़े कि हमारे वहाँ एक ही बार पढ़े, वरना हाल ये होगा सुनी जो नाते नबी आए बाएं करने लगे और ज़हन बुरा था नजर दाएं बाएं करने लगे। कभी जो मैंने कहा अल मदद गौसे आदम, तो ये कौवे नजद के सब काएं काएं करने लगे। सुभान अल्लाह वाह वाह बेशक बेशक। दीवाने के नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। पढ़ देता हूँ सुन्नी वाले जहाँ भी रहिए लगल रही मसहरिया। देवबंद वालों को टाट न मिली भुइयां ली है लुटरिया। बखरिया तो देखी और सरदा पाकी पुलाव पाकी पाकी गोश्त मछलिया। सुन्नी वाले दबा के कहिए देवबंदी धोइए थरिया, तेरी बखरिया तो देखी। किस्मत में है। अर्ज मैं कर रहा था नबी के गुलाम को देखो, सुन्नियों तुम्हारे तकदीर कितना बुलंद है। ये सर अल्लाह को दो ताकि ये इबादत हो जाए, ये दिल रसूलुल्लाह को दो क़यामत के दिन। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्ज मैं कर रहा था अल्लाह वाले ने कहा मैं ख्वाब की ताबीर नहीं बता सकता, मगर बताने वाले का पता बता। अरे बोलिए ना, बताने वाले का पता बता। बताने वाले का सारे लोगों ने बताने वाले का पता बता दूंगा। सही बात है, बीमारी किसी को हो और बेहतर डॉक्टर का पता कोई बता दे तो आप जाने के लिए बेचैन हो जाएंगे। कहा कि एक ही खुराक देख के देखिएगा, वो ज्यादा पैसा नहीं लेता, वो फीस भी ज्यादा नहीं लेता। 15 रुपया की दवा एक खुराक देगा, ठीक हो जाएंगे। तो इंसान को अगर बहुत दूर चल के जाना पड़े तो एक बार ट्राई जरूर मारेगा। कहा चलो ठीक है, अगर ये नहीं बता सकते तो बताने वाले का पता तो बता देंगे। कहा बताइए पता। कहा चले जाओ बगदाद की सरजमीन पर। बगदाद की धरती पर एक अल्लाह का वली रहता है जिसका नाम जुनेद बगदादी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताबीर बता दे। ये लास्ट बात आपके सीने में उतार दूं। मैं खुद ही हैरान हो जाता हूँ जब मेरा टाइम खत्म हो जाता है तो मैं कहने लगता हूँ कि ऐसी सूरत में मोहब्बत के पैगाम की जाम देखा न कभी सागरों मीना देखा। जब बड़ी प्यास तो आंखों से मदीना देखा और घर से अल्लाह के महबूब का घर नहीं, हमने काबे में खड़े होकर मदीना देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना देखा। इसलिए टाइम कम है, मैं आगे नहीं बढ़ पाता, उसी में रोक करके मैं आपको सुनाने की कोशिश में हूँ। दीवाने ने कहा हजरत पता बता दीजिए। कहा चले जाओ, लक़ब सैयदुत ताइफा है, नाम जुनेद बगदादी है, वही तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बता। क्या बात है। कहा हजरत मेरे घर वालों को सलाम कहिएगा, मैं यहीं से चलता हूँ। दीवाना वहीं से चल पड़ा। कहा कि कम से कम ख्वाब अगर अच्छी है तो ताबीर भी अच्छी ही निकलेगी। चल पड़ा दीवाना, चलता रहा। रास्ते में मुसीबतों से पहाड़ों से खेलता हुआ, लड़ता हुआ, परेशानियों से तूफानों को झेलता हुआ पहुंचा। और जब बगदाद के टीले पर गया तो नजरों ने क्या देखा, निगाहों ने क्या देखा। बगदाद के सारे मुसलमान बगदाद के मैदान में जमा हुए हैं और जुब्बो दस्तार में आए हुए हैं। टीले पे खड़े होकर के आवाज दिया, ओ अल्लाह के बंदे, बगदाद में आकर के तुम कर क्या रहे हो। एक इंसान के कान में आवाज
पहुंची, इशारा किया, वो दीवाना वहीं से चल पड़ा। जब इसके करीब आया तो कहा बताओ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? कल कोई चलता मुसाफिर आपसे पूछे लाइन बाजार के चौराहे पर कि कल आप लोग क्या कर रहे थे, तो आप बोलोगे ना फैजान ताजुश शरीया मना रहे थे और इस्लाह और जश्न दस्तारबंदी का जलसा हो रहा था, बोलोगे ना। इसी तरीके से दीवाने ने पूछा इतना मजमा क्यों है, भीड़ क्यों लगी हुई है? तो परवाने ने दिल खोल कर कहा था, ओ पूछने वाला लगता है तू बगदाद का नहीं कहीं का मुसाफिर है। का मुसाफिर हूँ तभी तो पूछ रहा हूँ। का बताओ ये भीड़ कैसी लगी हुई है? का तुमको नहीं मालूम अल्लाह के वली जुनैद बगदादी का इंतकाल हो गया है, उन्हीं की नमाज़े जनाजा। क्या बात है, वाह। बताइए, भेजा था अल्लाह वाले ने ख्वाब की ताबीर लेने के लिए, और जब पहुंचा वो दीवाना सफर को तय करता हुआ, जितनी तकलीफ लाइन बाजार चौराहे से आपका बेटा चोरी कर जाए उतनी तकलीफ नहीं होगी जितना दरवाजे से चोरी हो रही। बिल्कुल मेन गेट पे जाके ऐलान किया मैं मुसाफिर हूँ। हुआ क्या? कहा कि जुनैद बगदादी का इंतकाल हो गया। अब इसी मोड़ पर आशिक को कलम उठा के लिखना ही पड़ा। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब पहुंचने के बाद आस टूटी, दिल का दौरा बढ़ गया, सोचने लगा अब घर चलते हैं। मगर इसी बॉडी में दो चीजें अल्लाह ने उतारी हैं, एक को अक्ल किया और एक को इश्क किया। एक का नाम अक्ल है तो दूसरे का नाम इश्क है। अल्लामा इकबाल कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अक्ल थी महवे तमाशाए लबे, वाह वाह वाह। अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बामबी, अभी अक्ल तमाशा देख रही थी कि करूं क्या। इश्क ने कहा देखते क्या हो, आग में छलांग लगाओ जो होगा देखा जाएगा, आग में कूदो जो होगा देखा जाएगा, चलाओ सूए बैतुल्लाह जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। और नहीं साथे सफल हासिल अगर कुछ रहे तैबा, कदम रख बढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा। बेशक बेशक। अक्ल कह रही थी चलो घर चलते हैं, अक्ल कह रही थी चलो घर चलते हैं। इश्क कह रहा था क्या करोगे जाकर? कहा आराम करेंगे। इश्क ने कहा खबरदार, अक्ल का कहना मत मानना, ये ले जाने के लिए तैयार है, मैं जमाने के लिए तैयार हूं। इश्क और अक्ल में मुकालमा जब हुआ, इश्क ने कहा खबरदार मत जाना। अक्ल ने कहा क्यों? कहा जाके क्या मिलेगा? अगर रह करके उनके जनाजे को कांधा लगा देंगे तो 40 गुनाहे कबीरा अल्लाह माफ कर देगा। बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में आया है कोई मोमिन भाई अपने मोमिन भाई के लाश को अपने कांधे पे रख करके 40 कदम लेके चल देता है तो अल्लाह उस बंदे के 40 गुनाहे कबीरा माफ कर देता है और 40 दर्जात को बुलंद कर देता है, गुनाहें भी मिटा दी जाती हैं, दर्जात भी बढ़ा। तो इश्क ने कहा आ गए हो तो पढ़ लो नमाज। कहा ठीक है, अक्ल जो कहे इश्क की बात मान लेते हैं। दीवाना इश्क की बात मान करके चल पड़ा, लोगों को चीरता हुआ वहीं गया और अगला पाया पकड़ के कांधे पे रखा और 40 कदम लेके चला, छोड़ दिया। कितना कदम? 40 कदम। दूसरे को पकड़ा दिया, 40 कदम उठा के कहा 40 गुनाहे कबीरा तो अल्लाह ने माफ कर दिया। इसलिए कि जिंदे से मुर्दों को फायदा है और मुर्दों से जिंदों को फायदा है। मुर्दा जब नेक होता है तो कांधा लगाने वाले को फायदा होता है और कांधा लगाने वाला नेक होता है तो जाने वाले को फायदा होता है। चलो कम से कम फायदा तो हुआ, अल्लाह के वली से फायदा हो गया। 40 कदम लेके मैं चल दिया, 40 गुनाहे कबीरा अल्लाह ने माफ कर दिया। फिर दिल ने पुकारा रे इतने ही पे मामला बस होगा, आलिम की तकरीर नहीं सुनी, किताब ना पढ़ी तो क्या हुआ? उलमाए रब्बानी बिन बयान ना किए कि अल्लाह वाला मरता नहीं है, खुदा वाले मरते नहीं है, मुस्तफा वाले मरते नहीं है, गर्दन कटाने वाले मरते नहीं है, कुरान सुनाने वाले शहादत पा जाएं तो रुतबा उनका इतना आला हो जाता कि शहीद मरते नहीं, कब्र में दफनाए जाते हैं। अजी ठोक के देखो तो जिंदा पाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दफनाए जाते हैं, जमीन खोद के देखो तो जिंदा। बेशक बेशक।
उलमा ने बयान किया था अल्लाह वाले मरते नहीं। लाओ जब ये लोग मरते नहीं तो हिसाब किताब करना। आखिरी बात सुनिए, लाओ जब ये लोग मरते नहीं तो अरे देखिए बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मरते नहीं तो हिसाब, अरे हिसाब हो जाए। किस चीज का हिसाब? पूछ लूं आज ही जाना था, इतना दूर से सफर करके मैं आया और आज ही आपको मरना था, आज ही चल बसे। बीच हिस्से में वो दीवाना पहुंचा और पहुंच के कहा हजरत आया था ख्वाब की ताबीर लेने के लिए और आप दुनिया से चल बसे। कहा अगर जिंदा होंगे तो जरूर बोलेंगे। क्या बात है। आप लोग जिंदा होंगे तो आप लोग भी बोलेंगे और नहीं तो कोई बात ही नहीं। मरने के बाद इंसान तो और समाज की हो जाती है। मुर्दा इतना पावरफुल हो जाता है कि कब्रिस्तान के रास्ते से अगर कोई इंसान जाता है तो कब्र वाले उसके पैर की जूतियों की आवाज सुनते हैं। क्या बात। तो जिंदा है, क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है? अगर नहीं जा रही तो माइक वाले को पैसा मत दीजिएगा। जो इतना चोंगा इतना हारन का बोझ उठा ले वो माइक खराब नहीं है, और जो इतने बड़े बड़े उलमा का बोझ उठा रहा है वो चल के दिखा रहा है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। से बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कहा कि आ गया हूँ तो पूछ ही लेता हूँ। बीच हिस्से में आया और एक मरतबा आहिस्ते आवाज से नहीं, मोहब्बत से पुकार के कहा हजरत हजरत। आवाज दिया, कहा मैं आया था ख्वाब की ताबीर लेने के लिए और आप ही चल बसे। इतने दूर का सफर रायगा हो जाएगा, फिर आने से फायदा क्या है? अभी वो कह ही रहा था कि कफन हिलने लगा। क्या बात है। क्या बात। सुभान अल्लाह। सुभान आखिरी अल्लाह। जुमला है, दिल न दहल गया तो फिर कहिएगा और सोने को नींद को भगा दीजिए और अपना सीना मुस्तफा का मदीना बना के बता दीजिए। ऐसी सूरत में हम सर झुकाते हैं तो ये इबादत होती है, गर्दन कटा देते हैं शहादत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोमिन कभी घाटे में न कल था न आज है न क़यामत तक घाटे में, कभी वो घाटे का सौदा करता ही नहीं। बीच हिस्से में कान लगा के कहा हजरत मैं आया था ख्वाब की ताबीर लेने के लिए और आप नहीं चल बसे। अंदर से कफन में हरकत पैदा हुई और करवट बदल के बोले बोल कहना क्या चाहता है? तवज्जो हटा दीजिएगा तो मामला हल नहीं होगा। जैसे एक मरतबा कुर्सी छोड़े थे वैसे ही फिर छोड़ने जा रहा हूँ और वही कुर्सी छोड़ के उतर जाऊंगा, आप लोग छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल आखिरी जुमला है। नकीब साहब सदर जलसा भी और सदर मुदर्रिसीन भी मौलाना क़यामुद्दीन साहब की मेहनत और इनके दोस्त मुकर्रम खालिद साहब की मेहनत रंग लाई। सुबह से लेकर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए, सजाने के लिए बिल्कुल लगे रहे और आप लोग ताउन दे करके जलसे को सजा कर ही छोड़ा। बेशक। रहने दूं इसी को छोड़ बोल दूं, एहतराम करेंगे आप लोग? हाँ, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाथ लहराइए, ताज़ा हो जाइए। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। कम से कम 5 सेकंड लहराइए ताकि इसमें रवानी पैदा हो जाए। बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अपने उठने का अंदाज बना लीजिए और उठने का अंदाज उठ के बता दीजिए कि जब जब उठने की बारी आएगी हम उठने के लिए तैयार हैं। कब तक सोते रहेंगे? नींद पूरी होने के बाद इंसान को बेदार होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूरा मजमा बिल्कुल बेदार हो, जुमला जा रहा है। अल्लाह वाले का जनाजा था प्यारे, अल्लाह के नेक बंदे का। जुनैद बगदादी ने कफन में हरकत ला के आवाज दिया, बोल बोल तूने क्या ख्वाब देखा? वाह वाह वाह, बहुत खूब। फिर दोबारा बोल, लब को खोल के बोल, क्या तू कहना चाहता है? तेरा ख्वाब क्या है? ताबीर चाहिए उसका, बोल तेरे ख्वाब क्या है जो तू देख के आया है, बताना। जब कफन में हरकत पैदा हुई और कफन के अंदर लेटने वाला जैसे ही बोला, यकीन हो गया अल्लाह वाला जिंदा है, यकीन हो गया मुस्तफा वाले जिंदा है, यकीन हो गया अल्लाह वाले जिंदा है, अल्लाह का वली जिंदा है। यकीन जब हुआ तो दीवाने ने कहा था मैंने कल रात ख्वाब देखा था कि अपने कांधे पर, अब तैयार हो जाइए, पूरा मजमा बिल्कुल तैयार रहे, आगे पीछे बच्चों को देखकर चच्चों को देखकर तैयार हो जाइए।
पूरा मजमा बेदार हो जाए इंशाअल्लाह फिर दोबारा अगर तारीख ले ली गई और जिंदगी बाकी रही, अगर आना हो गया तो मौके से तकरीर करूंगा, अगर टाइम मिला तो। वक्त में गुंजाइश ही नहीं रहा कि मैं आगे चल के बयान करूं, मगर जुमला जरूर बोल के जा रहा हो। अल्लाह के वली ने कहा बोल तूने ख्वाब क्या देखा था? तो दीवाने ने कहा मैंने ख्वाब देखा कि अपने कांटे पैर से आदम उठा लिया हो, इसी की ताबीर लेने के लिए आया था। तो अल्लाह के वली ने कफन हीले से कहा था कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, जिसने मोमिन का जनाजा उठा लिया उसने अपने कांटे पैर से। सुभान अल्लाह।